हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ उत्तर शिक्षा एकेडमी, जहां पर सीबीएसई एंड आईसीएसई बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सीबीएसई ने जो है सिलेबस रिडक्शन का डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर दिया है एंड उसी से रिलेटेड मैंने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपको समझा दिया कि क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है। इवन डिटेल एनालिसिस करके आपको एनसीईआरटी में से क्या क्या एक्सरसाइज नहीं करना है वो भी आपको बता दिया। तो आज मैं आपके सामने जो है साइंस का सिलेबस लेके आ रहा हूँ जो डिलीट किया गया है। ठीक है, तो क्लियरली जो है सीबीएसई ने जो पब्लिश किया उसमें थोड़ा बहुत डाउट कहीं पर बच्चों को है, तो इसीलिए ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि क्या क्या पार्ट उनको पढ़ना नहीं है। तो मैथ्स का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आज साइंस का कर रहा हूँ। तो साइंस में क्या क्या डिलीटेड पार्ट है सेशन 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो 30% रिडक्शन ओवरऑल हुआ है सिलेबस में। पहला हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या डिलीट हुए हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से डिलीट किया गया है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आप अपने बुक में जाके उसको जो है क्रॉस कर देंगे सीधे, एंड जो ग्रुप है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है फॉर द 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये टॉपिक को भी आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट फिर भी नॉलेज के लिए टीचर चाहे तो इसको पढ़ा सकते हैं, स्कूल के टीचर्स। ठीक है, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ के लिए ये सब नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तैयार नहीं भी करेंगे तो चलेगा। Then chemical properties of carbon compounds like combustion, oxidation, addition and substitution reaction। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बाकी टॉपिक्स पढ़ने के लिए भी ये सब टॉपिक का ज़रूरत होगा। वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आने से भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसका गेन करना ही होगा जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अदरवाइज इनसे रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हैं और आपको इनके बारे में पता नहीं है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो बहुत कुछ डिलीटेड है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से। तो केमिस्ट्री का एक और चैप्टर में से कुछ अच्छा, यहाँ पर इथानॉल एंड इथानोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसको डिलीट किया गया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, इसको भी डिलीट किया गया है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये भी डायरेक्शन दिया हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट में भी ये सब टॉपिक ना पूछा जाए, बट हाँ ऑफकोर्स टीचर्स को इसका नॉलेज बच्चों को देना जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसमें से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस ये डिलीट किया गया एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन डिलीट किया गया है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आप अपने बुक में जो है क्रॉस करके रख सकते हैं या किसी भी तरीके से आप मार्क करके रख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। देन आते हैं बायोलॉजी के डिलीटेड टॉपिक्स में। बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक्स डिलीट किया गया है। बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से, इसमें बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर पूरा डिलीट किया गया है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है। उनसे टॉपिक डिलीट किए गए। हो सकता है कि ज़्यादा टॉपिक डिलीट हो गया हो, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हो, ये हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया ऐसा नहीं है। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से क्या क्या डिलीट हुआ है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, introduction of plant hormones, control and coordination in animals, nervous system, voluntary, involuntary and reflex action, chemical coordination। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स एंड एनिमल हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स डिलीटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर पूरा डिलीटेड है। तो इससे जो इसको छोड़कर जो बचा हुआ टॉपिक है वो आपको ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो स्पेसिफिक कन्फ्यूजन है, मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा डिलीटेड है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन में से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसको डिलीट किया गया है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन पार्ट में से। तो कहा जाए बायोलॉजी में से जो आपका मेजर डिलीशन है वो है कौन से चैप्टर में से, वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसमें से डिलीट हुए, बट कंप्लीट चैप्टर इज़ नॉट डिलीटेड, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ ये हो गया बायोलॉजी का। फिजिक्स में देखते हैं क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, बहुत ही मज़ेदार एंड ईजी चैप्टर आप बोल सकते हैं, जो आपका आई लेंस एंड आँखों का जो दिखने में जो समस्या होता है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। उसको कैसे करेक्शन किया जाए, कौन सा लेंस यूज़ करने से करेक्शन होगा, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है।
तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है एंड इनमें से कुछ डिलीट एज अ फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई में लेंस होता है, उसका क्या फंक्शन होता है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। डिटेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन होगा एक्चुअली, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट्स विजन में किस किस तरह के डिफेक्ट होते हैं और उनका क्या क्या करेक्शन है, ये पार्ट को कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, जो स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज है उनका क्या यूसेज है, क्या एप्लीकेशन है, वो आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तरह तरह के स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन उनका क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन डिलीट हुआ है किसमें से, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से। उसके बाद फिजिक्स का जो अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक और चैप्टर है फिजिक्स में। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। यस, इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक टॉपिक है, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनी हाउ आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में नहीं भी पूछा जाने से आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये टॉपिक। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से डिलीट किया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें से भी थोड़ा ज़्यादा टॉपिक डिलीट हुआ है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, इनमें से जो इस चैप्टर में से जो टॉपिक एक्चुअली डिलीट हुए हैं वो उतना कुछ हार्ड नहीं था, सभी ईजी है। विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये थे फिजिक्स के डिलीट हुए पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को आप स्ट्राइक कर दीजिए कि इनको नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, बट यस इनसे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक है उनको समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आई होप आपके टीचर्स जो है उसको ज़रूर समझाएंगे आपको, क्योंकि बिना ये सब समझे जो इनसे रिलेटेड टॉपिक है वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइंस का इतना ही था। इवन प्रैक्टिकल्स में से भी कुछ डिलीट हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी कुछ आपको समझाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर प्रैक्टिकल्स को भी बता दीजिए। आई एम श्योर कि स्कूल के टीचर्स ने बताया होंगे, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा चैप्टर्स में से वो मैंने आपको समझाया इस क्लास में, इस वीडियो के ज़रिए। फिर भी कोई डाउट रहता है जो भी मैंने बताया है उसमें से और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो एसएसटी का भी मैं जो सिलेबस है वो भी आपको समझाऊंगा इसी तरह से कि क्या क्या उसमें से डिलीट हुआ है, ताकि आपके दिमाग में आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।